इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, और जिसमें हम लोग पार्ट बी कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर लेंस। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है हमको किसी लेंस से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो उसके इमेज को का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, इन फ्रंट ऑफ लेंस, बैकवर्ड ऑफ लेंस या बिहाइंड द लेंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए हमें, या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए किसी लेंस से हमें कुछ रूल्स मालूम होना चाहिए, कुछ रे डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी इमेज फॉर्मेशन में होने वाली जो करेक्टरिस्टिक है वो मालूम होना चाहिए। तो वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले तो कॉन्वेक्स लेंस से लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस से लेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से लेंगे तो फर्स्ट हमें क्या मालूम होना चाहिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस मैं बना रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस का इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी कर रखा है, आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है और कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ हो गए हैं, जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सपोज कर लो कि ऐसे मिडिल से ही आया हुआ है ये। चलो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा डॉट कर देता हूँ। एक ये डॉट लाइन है। ठीक है, अब आ गया ये। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसे हम प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर गया है किसी लेंस के, और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लेंस के मिडिल पार्ट को पेंट्रेट करके गया है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये इस लेंस का फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इस लेंस का सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और इस लेंस का ये क्या है, ये मान लो फोकस है f1, और ये मान लो कि फोकस क्या है f2, या फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, सेकंड फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको। और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसका, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोकल लेंथ। दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट में लेंस का इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट में अभी एक ही में सब बताएंगे तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अलग अलग बना कर बताएंगे। ठीक है, और ये लेंस है, गड़बड़ हो रहा है। ये लेंस है, और लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये प्रिंसिपल सेक्शन है, गलती से प्रिंसिपल एक्सिस निकल गया था, ये प्रिंसिपल सेक्शन है ये। अब फोकस बन गया, यहाँ पर देखो फोकस बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया,
और यहाँ तक हो गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये हमारा फर्स्ट फोकस है, यहाँ पर हमारा सेकंड फोकस है। एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ए और बी है। ये ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये ए बी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। कैसा है ये, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और कैसा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, एट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस होती है, कहाँ से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ से, इससे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए हम इसको माइनस से भी लिखते हैं, और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेकंड बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। चलो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्ट तक बना लिए हैं। अब हमें क्या लेना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, इमेज बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा रेज यहाँ से चलाने होंगे, तभी इसका इमेज बन पाएगा, अदरवाइज इमेज नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से चला देते हैं। एक रे लेते हैं इस ए बी ऑब्जेक्ट का, और कहाँ से चलाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से चला देते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से तो नहीं जा पाया, बट कोशिश करो कि ऑप्टिकल सेंटर से चलाए, नहीं जा पा रहा है, 1 मिनट। तो ये एक रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से आती हैं, इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया है कि वो रे डेविएट नहीं होती है, वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाती है, ठीक है। इनका डेविएशन नहीं होती, विदाउट डेविएशन इट विल बी पासिंग थ्रू द लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो हम यहाँ पर जरा 1 मिनट, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। देखना है फोर्थ पॉइंट में, देखो फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि अगर इसका इमेज लेना है तो एक रे और ड्रॉ करना होगा, एक रे और ड्रॉ करना होगा, जो कि ऐसे कुछ होगा। ये जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, हमने पहले ही आपको लेक्चर में बता रखा है कि वो रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर चला जाता है, वो रे फोकस से होकर चला जाता है। ये फोकस है F2, और यहाँ पर क्या है, F1 है। फोकस से होकर ऐसे चला जाता है, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दिस इज द आई एंड आई डैश, और दिस इज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ए बी का ये इमेज है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक इतना। फिफ्थ पॉइंट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट में आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको
कोई प्रॉब्लम ना हो और ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको, बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट में कि हम और भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन आपको बताया था कि एक रेज तो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हो, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा फोकस से भी पास करा सकते हो आप। तो हम एक रे और ले लेते हैं और फोकस से पास कराते हैं। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलो ये ऐसा कर लो कि ये फोकस यहाँ बना लो ना। चलो F1 हो गया। अब ये फोकस से पास हो रही है लाइट, तो जो लाइट फोकस से पास होती है वो लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जाके मिल जाती है, ठीक है। अच्छा नहीं मिल पाई तो हम इसको मिला ही देते हैं। चलो पहले मिला लो। ये लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पर ऐसे आई और रिफ्रैक्शन के बाद ये चली गई लाइट। अब तो आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट फोकस से होकर आती है वो लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, यहाँ पर लाइट आके मीट कर रही है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है किसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, और उसके सारे पॉइंट भी आपको मालूम हो गए होंगे कि ये पॉइंट C है, ये इस पॉइंट को D बोलेंगे, ये A है, ये B है, ये F2 है, ये F1 है, O है, A B डैश, सारे पॉइंट आपको मालूम हो गए हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को भी नाम दे दो P और Q, ये सारे पॉइंट। तो किसी कॉन्वेक्स लेंस से इस तरीके से इमेज आप निकाल सकते हैं या इमेज ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेम वे में अगर आप किसी ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, सेम वे में किसी कॉनकेव लेंस से इमेज लेना हो तो कैसे लेंगे, अब उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ये कॉनकेव लेंस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बी, या आप पहले इसको मानते थे बी और इसको ए मानते थे, चलो इसी बे में यहाँ से पहले आपने एक रे लिया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और एक लाइट आपने ऐसे ली थी कि ये ऐसे चला गया था, और कुछ इस तरीके से कॉनकेव लेंस से इमेज बनेगा। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल सेक्शन, पल सेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम PQ है, ये है कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है लाइट O, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट AB which is placed on the principal axis perpendicular to the principal axis और in front of lens भी है। एक रे ये जा रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं 1, एक रे ये जा रही है जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है 2, और एक जो जा रही है फोकस से, इसका नाम दे रहे हैं 3। ये फोकस से होकर जा रही है, ये इस तरीके, देखो ये रेड वाली ये ऐसे यहाँ तक लेंस के पार तो कैसे आना चाहती रही थी, ये फोकस पर आना तो चाह रही थी ये F1 पर, लेकिन ये लेंस की वजह से रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो ऐसा लग रहा है जैसा कि ये फोकस से लाइट निकल रही है, मतलब अपीयर हो रहा है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम मिलाएंगे तो ये इस रे 2 को इस पॉइंट पर काटेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वो लाइट 1 आई है वो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई है, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम ट्रेस करेंगे तो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि ए बी का इमेज है A डैश B डैश के रूप में, और जो कैसा है इरेक्ट है और वर्चुअल है,
इरेक्ट है और वर्चुअल है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में इस तरीके से इमेज बनाएंगे और कॉनकेव में इस तरीके का इमेज बनाएंगे, और हम वही 3 रेज लेंगे इमेज बनाने के लिए जो पहले ले चुके थे। एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी 1 नंबर, और 2 ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे, और 3 हम फोकस से लेकर जाएंगे। इस तरीके से 3 रेज हम लेकर किसी भी लेंस से इमेज बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, और उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।